Welcome students, class 6th, and today we will start our new chapter 7 urban administration of civics। ये हमारा civics का चैप्टर का 7 चैप्टर है civics की बुक का, और आप अपनी civics की बुक ओपन करके इस वीडियो को देखना। अब यहाँ पे urban administration की बात कही हुई है। urban क्या मतलब है? शहरी, ठीक है, और रूरल मतलब होता है गांव। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सिलेबस में हमने नहीं लिया है बिकॉज उस चैप्टर को हमने स्किप किया, चैप्टर 6 को सिविक्स के, ठीक है। हमने सीधा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया है। अब यहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है तो जो शहरी इलाका होता है उसके लिए हम अर्बन यूज़ करते हैं, और जो गांव का इलाका होता है उसके लिए हम रूरल यूज़ करते हैं। सो नाउ सिटी इज़ मच बिगर देन अ विलेज। जो गाँव से बड़ी होती है सिटी तो उसको हम सिटी कहते हैं। एंड वहाँ पे बहुत क्राउड होता है, भीड़ होती है, मार्केट्स होते हैं, बहुत सारी बसेस चलती है, कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? अब आप ये सोचेंगे कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, या फिर इन सब का ध्यान कौन रखता है, इनको कौन मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें हम इस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक कॉलोनी में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ये सारे मिलके। सो नाउ वन लेजी संडे आफ्टरनून। अब यहाँ पे संडे की बात हो रही है और दिन की समय की बात हो रही है। तो जो फ्रेंड्स है शंकर, जहांगीर, रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। उनके स्ट्रीट में, इलाके में, उनके जो कॉलोनी है वहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये सारे फ्रेंड्स हैं। इन सब का नाम है यहाँ पे देखो, शंकर, जहांगीर, रेहाना, और आगे के चैप्टर में भी इन सब के नाम आएंगे तो ये आप याद रखना। एंड शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्सो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट। शंकर रेहाना को आउट करता है एंड शी वॉज स्टिल बैटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल। अब रेहाना क्या करती है, आउट हो जाती है, फिर भी वो बैटिंग करती रहती है। तो क्या करता है कि शॉर्ट बॉल डालता है, जिससे कि वो होप करता है कि शायद ये आउट हो जाएगी, ऐसा कुछ। बट क्या होता है, शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच, और वो उसको हिट करती है और बहुत इजीली वो बॉल जो होती है वो कैच हो जाती है। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड। बट क्या होता है कि रेहाना जो होती है वो बॉल को बहुत ज़्यादा तेज अच्छे से शॉट लगाती है। अब यहाँ पे उसने तो ये सोचा कि शायद मैं शॉर्ट बॉल डालूंगा तो इजीली मैं कैच कर लूँगा बॉल को, बट रेहाना तो बहुत अच्छी बॉल बैटिंग करती है। एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ड्रॉप, और इतनी हाई वो बॉल डालती है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट जाती है। स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है कि कॉलोनी में जो भी लाइट्स लगे हुए होते हैं उनको हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, और वो ब्लॉक हो जाती है, टूट जाती है। एंड रेहाना स्क्रीम, रेहाना डर जाती है और कहती है, ओह नो लुक व्हाट आई हैव डन, ये मैंने क्या कर दिया। शंकर सैड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। अब ये तो तुम समझ लो कि तुम ऑटोमेटिकली आउट हो गई हो क्योंकि तुमने स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया है। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट वॉट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर। अब माला और जहांगीर और रेहाना ये सब बहुत मतलब वरीड हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो। अब आज तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट को ब्रोक कर दिया, बट लास्ट वीक जब वो खेल रहे थे तो निर्मला मौसी की जो विंडो थी उन्होंने वो तोड़ दी थी, उसका कांच तोड़ दिया था। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। अब जब वो तोड़ दिया था तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से वो सारे मनी कलेक्ट करके निर्मला मौसी को दिए थे। बट हु वुड दे पे दिस टू? अब स्ट्रीट लाइट टूटी है तो इसका पे कौन करेगा, इसको कौन ठीक करवाएगा? टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, हु चेंज देम? रेहाना's हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रन एंड टोल्ड हर मदर। रेहाना का घर वहाँ से पास में था, इसलिए वे सब रेहाना के घर गए और उनकी मदर से बात करी। व्हाट हैड हैपेंड? रेहाना की मदर ने पूछा। रेहाना मदर सैड, आई डोंट रियली नो दिस थिंग्स इन ग्रेट। मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती। नाउ पेज नंबर 58। रेहाना की मदर ने कहा, आई डोंट रियली मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती हूँ, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही ये सारी चीज़ें देखती है ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। जो ये लाइट है ये रिप्लेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? जो नगर निगम या नगर पालिका जो होती है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। एंड द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला।
उनकी मदर ने कहा कि इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपको यास्मीन खाला देंगी, बिकॉज शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। वो अभी अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हुई है। एंड गो एंड आस्क हर, आप जाओ और उनसे पूछो। एंड रेहाना कम बैक होम सुन। यास्मीन खाला लीव्ड द सेम लेन एंड सी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड। यास्मीन खाला और उनकी जो मदर थी रेहाना की, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। द चिल्ड्रन ran to खाला's house and when she opened the door they began to tell her what had happened at all once। वो सारे बच्चे जो थे वो खाला के घर गए एंड when they asked about the street light, और वो स्ट्रीट लाइट के बारे में उन्होंने उनसे पूछा। यास्मीन खाला laughed and said, यास्मीन खाला थोड़ा सा हंसी और उन्होंने कहा देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी। यहाँ पे आपको किसी भी एक पर्सन को भी मनी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, जो स्ट्रीट लाइट्स की टेक केयर करते हैं, गार्बेज कलेक्शन करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन करने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। और ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। I have heard about the municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about malaria, said Mala. Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that disease do not break out in the city. It also runs schools, hospitals and dispensaries and makes garden and maintains them, said Yasmin Khala. Then she added, our city Pune is a big city. जो सिटी है पुणे हमारी, वो एक बहुत बड़ी सिटी है। सो हियर इट इज कॉल्ड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अब पुणे जो है बहुत बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ पे क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। एंड इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल। जो स्मॉलर टाउन होते हैं, अब पुणे है, इंदौर है, दिल्ली है, अहमदाबाद, ये सारे जो है बड़े बड़े शहर हैं, बिग सिटी, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड अ म्यूनसिपल काउंसिल। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइडेड वेयर अ पार्क शुड गो। क्यूरियस का मतलब होता है किसी भी बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक होना। Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। रेहाना ने खाला से पूछा कि आपने क्या क्या वर्क किए हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, हमें बताइए। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन। खाला ने जवाब दिया कि नहीं रेहाना, मैं अकाउंट ऑफिस कॉर्पोरेशन में अकाउंट ऑफिस में बैठती थी। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप, में स्लिप्स का काम करती थी जो मुझे पे करते थे। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस। बहुत बड़ी सिटी होती है, इसलिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारे डिसीजंस लेती है। डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, बहुत सारे काम होते हैं सिटी क्लीन करने के लिए। इन द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल, कहाँ पे पार्क बनना चाहिए, कहाँ न्यू हॉस्पिटल बनना चाहिए, शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वार्ड काउंसलर के थ्रू ही सारे डिसीजंस किए जाते हैं, उनके द्वारा बात पहुंचाई जाती है। पेज नंबर 59। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। जो सिटी होती है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड होती है और हर वार्ड का एक वार्ड काउंसलर होता है गेट इलेक्टेड। जैसे कि पार्षद, हमारे जो वार्ड होता है, हमारा जो वो कूपन होता है उस पर वार्ड लिखे होते हैं कि आप कौन से वार्ड से हैं, वार्ड 22, वार्ड 24, तो वो डिवाइड हो जाते हैं वार्ड में, उनको हम वार्ड बोलते हैं। एंड जो पार्षद होता है हम उसको इलेक्ट करते हैं, हम उसको वोट देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वार्ड काउंसलर। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर। जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं पूरी सिटी के लिए, वो सारे जो काउंसलर का ग्रुप होता है वो मिलकर करते हैं। हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि अगर कोई बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव, किसी बस स्टैंड को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आर अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। वहाँ पे अगर मार्केट का कोई बड़ा मार्केट है, भीड़ भाड़ इलाके वाला, और वहाँ पे गार्बेज को क्लीन करना होता है रेगुलरली, उसके बारे में डिबेट होता है। आर देयर इज अ नाला आर अ ड्रेन, ड्रेन मतलब नाला,
दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग। अगर सिटी में अगर कोई नाला है या ड्रेन है तो उसको क्लीन करना। इट इज़ दिस कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइडेड ऑन द वर्क टू बी डन। तो ये वार्ड काउंसलर सब मिलके ये सारे डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ नाला क्लीन करवाना है, गार्बेज कैसे क्लीन करवाना है, मार्केट प्लेस में जो गार्बेज आता है उसको रेगुलरली क्लीन करवाना, इस तरीके से। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर। जो वार्ड में जो भी पीपल रह रहे होते हैं, मान लो हमारा वार्ड है 24, तो अगर हमारे वार्ड का जो वार्ड काउंसलर है, अगर हमारे वार्ड में कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो हम उससे कांटेक्ट में रहेंगे और उसको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अगर हमारी कॉलोनी में कोई वायर है, इलेक्ट्रिसिटी वायर है जो मतलब नीचे गिरा हुआ है या जो भी है, तो वो उससे किसी को नुकसान हो सकता है या करंट लग सकता है, तो उस कंडीशन में हम वार्ड काउंसलर को ये इन्फॉर्म करेंगे। एंड वाइल द काउंसलर कमिटीज एंड द काउंसलर डिसाइडेड ऑन इश्यूज, वो उन पे डिसीजंस लेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर आर इलेक्टेड। काउंसलर को हम इलेक्ट करते हैं, हम उनको वोट दे के उनको इलेक्ट करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड कमिश्नर जो होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको वहाँ पे, ठीक है। सो हाउ आर दिस डिसीजंस मेड? आस्क्ड रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन ही ट्रेन ऑफ द वेल all of the ward councillor meet and they make a budget and the money is spent according to this। उनको बजट दिया जाता है और उस मनी या बजट के अकॉर्डिंग वो सारे डिसीजंस या बजट डिसाइड करते हैं। द वार्ड काउंसलर ट्राई द इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स of their wards the placed before the entire council and the decision are then implemented करना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जो भी डिसीजन लिया गया है, जैसे कि हाँ यहाँ पे ये काम करवाना है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है वो। सेड यास्मीन खाला एंजॉइंग द क्वेश्चन। हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी? यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मनी है वो कहाँ से मिलती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ये क्वेश्चन दिया गया है। Providing and running so many services requires a lot of money. The municipal corporation collects this in different ways. different ways में मनी कलेक्ट होती है। a tax एज अ टैक्स के रूप में, कर, ठीक है। a tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides। जो भी गवर्नमेंट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है वहाँ पे रहने वाले लोगों को, उनका जो टैक्स होता है, उन पे जो मनी लेती है गवर्नमेंट, वो एज अ टैक्स लेती है। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स। जिस घर में हम रह रहे हैं या जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। द लार्जर द हाउस द मोर टैक्स। अगर किसी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। एंड द प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फ्रॉम ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी। 25 to 30% मनी आपको देनी होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। दे आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन, एजुकेशन पे भी टैक्स लगता है। अदर अम्यूनिटीज़, इफ़ यू ओन अ होटल, अगर आपके पास कोई होटल है, शॉप है, देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल, तो भी आपको टैक्स पे करना होता है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी लुक केयरफुली एट योर टिकट्स। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर मूवी देखने जाते हैं तो केयरफुली आप आपके मूवी टिकट्स को देखिएगा। बिकॉज क्यों देखेंगे, यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल, आप उस टिकट के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। दिस विल रीच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस इज मच वाइडर पॉपुलेशन पेज मोर जनरल टैक्सेस। पेज नंबर 60। तो जो खाला थे उनको उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रन। खाला बहुत खुश हुई क्योंकि जो एडल्ट मतलब जो भी बड़े होते हैं वो, उन्होंने कभी उनसे उनकी जॉब के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस या इतने सारे सवाल जवाब नहीं किए कि आप कैसे काम करते हैं या जो भी। तो वो बहुत खुशी है कि आज चिल्ड्रंस ने मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन किए, उन्हें, ठीक है। प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें बहुत ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई। रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंसेस। बट द सिटी इज़ सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। अब सिटी तो बहुत बड़ी है, इसलिए जो
लुकआउट होगा, जो भी केयर करना होगा, वो बहुत सारे लोग मिलके करते हैं. डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? इसीलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. आस्क्ड शंकर क्यूरियसली. आज शंकर जो था वो बहुत उत्सुक होकर पूछा उसने. ही हैड बाय नाउ लकीली forgotten अबाउट द क्रिकेट मैच एंड ही इज इनकम्प्लीट ओवर. Yes, the work in the city is divided into different डिपार्टमेंट. जो भी वर्क हैं सिटी के वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है. सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स. आई वर्कड एन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. मेरा जो काम था वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था. सैनिटेशन डिपार्टमेंट यानी कि जो स्वच्छता डिपार्टमेंट होता है उसमें. सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट. अब उसके बाद खाला ने उनको कुछ कबाब्स खाने के लिए दिए. जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड एंड एज द बॉल देम. जहांगीर जो था वो कबाब को इतना जल्दी खा रहा था, बहुत जल्दी खा रहा था, जैसे कि कोई बॉल में की भेड़िया जैसे खाते हैं. ठीक है. He asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? वो गार्बेज कलेक्ट करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस गार्बेज को कहाँ लेकर जाती है. द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगन टू आंसर. दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर. या खाला ने उन्हें आंसर बताया है कि दिस इज क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग एंड एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लेइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट. आपने देखा होगा कि स्ट्रीट पे, रोड पे इस तरीके से गार्बेज फिका हुआ होता है या पड़ा रहता है. अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लेइंग ऑल ओवर एंड इफ दिस रिमाइंस अनकलेक्टेड. ये सारा जो गार्बेज है वो इस तरीके से पड़ा रहता है सड़कों पे, और जब वो अनकलेक्टेड रह जाता है या फिर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं उनको, तो वहाँ पे वो जो अनकलेक्टेड है वो गार्बेज है वो किसको अट्रैक्ट करता है? डॉग्स को, रैट्स को एंड फ्लाइज को. मच्छर होते हैं. ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. उनकी जो स्मेल होती है उससे बीमार हो सकते हैं. एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग. अब इसी वजह से फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो बाहर निकालने से बच्चों को डरते हैं या फिर क्रिकेट खिलवाने से डरते हैं कि मतलब इतना गार्बेज पड़ा है, कुछ भी बीमारी हो सकती है इस तरीके से. अब नाउ अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट. यास्मीन खाला कंटिन्यूड. द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन. इस सिचुएशन से वुमेन जो थी वो बहुत अनहैप्पी थी. एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस. और वो मेरे पास आई एडवाइस देने के लिए. आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट. मैं कुछ ऑफिसर से बात करूँगी बट आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक. कितना टाइम लगेगा ये मैं श्योर नहीं हूँ. दैट इज वॉज देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर. जो गंगाबाई थे उन्होंने कहा वार्ड काउंसलर से, हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम. नाउ गंगाबाई और सारी वुमेन्स मिलके जो वार्ड काउंसलर थे उसके घर के बाहर गए एंड बिगिन शाउटिंग स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. और उन्होंने जो स्लोगन थे वो शाउट करना स्टार्ट किया. एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग. और वो बाहर आए और उन्होंने बताया कि क्या बात है. गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम. ही प्रॉमिस्ड टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वे नेक्स्ट डे कमिश्नर से मिलेगी. ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ patient seen by all the of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. उन्होंने कंप्लेन किया कि ये गार्बेज कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है और कलेक्ट होना चाहिए. सजेस्ट दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening children ran from house. सबने जो फैमिलीज थे सारे उन्होंने उन पे साइन किया. पॉसिबल साइन द पिटीशन. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? लार्ज ग्रुप में जो वुमेन्स थी, वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर जो थे वो वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए वो सब. द कमिश्नर मीट विद दिस लार्ज ग्रुप
and began giving excuse saying that the corporation did not have enough trucks. उन्होंने कहा, क्या जवाब दिया कि हमारे पास इनफ ट्रक्स नहीं है कलेक्ट करने के लिए गार्बेज. बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, गंगाबाई ने बहुत स्मार्टली रिप्लाइड दिया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज. आपके पास रिच लोकेलिटीज में ट्रक है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, है ना. क्या कहा उन्होंने, जो रिच लोकेलिटी मतलब जो अमीर इलाके हैं जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे ट्रक भेजने के लिए, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ट्रक्स हैं. दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्वाइब्ड जहांगीर. यस ही सेड दैट वुड टेक केयर ऑफ इमीडिएटली एंड गंगाबाई certain that if it was not done in 2 days a large group of women would protest in front of the corporation. Said Yasmin Khala. So did the streets get clean? Asked Rehana, who over never let things remain unfinished. Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in the locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy एंडी. नाउ अभी भी हम पेज नंबर 61 पे हैं. पेज नंबर 62. अब माला जो थी वो ऑलरेडी बिगिन, उन्होंने माला ने इमेजिन करने स्टार्ट कर दिया था उसके सेल्फ को रोल ऑफ गंगाबाई, गंगाबाई के रोल से. द चिल्ड्रन इंजॉयड, चिल्ड्रन ने बहुत इंजॉय किया जो गंगाबाई की स्टोरी थी वो सुन के. एंड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, जो गंगाबाई थी वो वहाँ पे उनको सब बहुत प्यार देते थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे. नाउ दे अंडरस्टूड वाई, अब मैं समझ गई कि ऐसा क्यों है. दे गोट अप एंड थैंक्ड, और वे उठे एंड उन्होंने खाला को थैंक्स कहा फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन. उन्होंने उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए इसलिए. बिफोर दे लेफ्ट रेहाना सेड, ओह आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला. रेहाना जब उठने वाले थे रेहाना ने कहा, मेरे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है. The 2 डस्टबिन that we have at home now are they also गंगाबाई's idea. क्या हमारे घर के बाहर जो 2 डस्टबिन होते क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया था? तो खाला ने कहा, खाला हंसी और कहा, नो नॉट रियली, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस, हेल्प आवर स्ट्रीट्स क्लीन. ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया था और उन्होंने ही वो डस्टबिन का आइडिया दिया था. इससे हमारी स्ट्रीट जो है वो उससे हेल्प हो सकती है हमारी स्ट्रीट को क्लीन रखने में. व्हेन वी शॉट आवर ऑन गार्बेज इट रिड्यूस देयर वर्क. द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉक्ड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर. साथ में चले गए वो. इट हैड बिकम क्वाइट लेट, और थोड़ा सा लेट हो गए थे. एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम. सम रीज़न द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर, कुछ रीज़न की वजह से वो जो स्ट्रीट थी वो बहुत डार्कर दिख रही थी देन यूजुअल, जो हमेशा जैसे दिखती है उससे थोड़ा सा डार्क थी. They looked up and they looked at each other smiling and run right back to Khala's house. अब जो स्ट्रीट थी वो डार्क क्यों दिख रही थी? क्योंकि स्ट्रीट लाइट टूट चुकी थी ना, इसलिए वो जो स्ट्रीट लाइट थी वो थोड़ा सा डार्क दिख रही थी, या वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा था. यहाँ पे सिटी ऑफ सूरत के बारे में बताया हुआ है. द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग. जो सूरत शहर है वहाँ पे प्लेग फैल गया था 1994 में, इस ईयर में. एंड सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया. बहुत गंदी सिटी थी इंडिया की. हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन ऑन स्ट्रीट. जो घर थे, होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो अपना अपना गार्बेज पास के नालों में डाल देते थे, या विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट. और जो स्वीपर्स होते थे उनको कलेक्ट करने में वो जो गार्बेज बहुत दिक्कत आती थी. ट्रांसफर द गार्बेज इनटू सिलेक्टेड डम्प्स. In addition to this, municipal corporation did not collect the garbage, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया. इट शुड हैव एन दिस लेड टू सिचुएशन गेटिंग वर्स. और इन्हीं सिचुएशंस को लेके वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे प्लेग फैल गया. प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, बाय एयर फैला वो. एंड पीपल हु हैव द डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड, उनको आइसोलेट करना पड़ा. इन सूरत सेवरल पीपल लॉस देयर लीव्स एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी. उसे जो 3 लाख लोग मतलब उन पे प्रभाव पड़ा इतने लोगों पे. स्केयर द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी. फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उस पर ध्यान गया एंड उन्होंने सिटी को क्लीन करने का सोचा. कंटिन्यूज टू रिमाइन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. नाउ अब ये कंडीशन है कि जो सूरत है वो इंडिया की बहुत अच्छी क्लीन सिटी है, और फर्स्ट नंबर पे आता है इंदौर. ठीक है. Do you know when and how often garbage gets collected in your neighborhood?
डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? वाई नॉट डिस्कस? अब ये तो हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनिंग तो खत्म हो जाती है, इसकी एक्सरसाइज भी हम कवर कर लेते हैं। वर्कशीट ऑफ चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग्स, क्यूरियस उत्सुक, सैनिटेशन स्वच्छता, अर्बन शहरी, एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रबंध, गार्बेज कूड़ा करकट, वार्ड काउंसलर वार्ड पार्षद, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम एंड म्यूनसिपल काउंसिल नगर पालिका। अब ये दोनों में नगर निगम बड़ा होता है और नगर पालिका छोटी होती है, दैट मीन्स कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है बड़ा होता है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, कॉर्पोरेशन बड़ा वर्ड है, काउंसिल छोटा वर्ड है, तो कॉर्पोरेशन बड़ा होता है और काउंसिल छोटा होता है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. In a panchayat the elected members are called panch. The city is divided into several wards. ठीक है, हमने पढ़ा था। In a municipal corporation the elected members are called ward councillor. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं वो वार्ड काउंसलर होते हैं। ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विथ इश्यूज दैट अफेक्टेड द इंटायर सिटी। पूरी सिटी के लिए वो जो इशू होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड वंस ईयर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में जो होते हैं वो इलेक्शन होते हैं म्यूनसिपलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला हाउस? जो चिल्ड्रन थे वो यास्मीन खाला के हाउस क्यों गए थे? बिकॉज रेहानाज मदर टोल्ड देम दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टेक्स केयर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइट। रेहाना की जो मदर थी उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट का रिप्लेसमेंट है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है। यास्मीन खाला रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और यास्मीन खाला जो अभी अभी रिटायर्ड हुए, सो कैन टेल बेटर अबाउट द पर्सन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स। वो आपको और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि जो मेंटेनेंस है ये स्ट्रीट लाइट्स का वो कौन करता है और इस सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर बी, लिस्ट 4 ways in which the works of the municipal corporation affects the life of a city। जो सिटी के लाइफ है उसको जो है वो कौन कौन से वे हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को जो फेंकना होता है वो, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंसेस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जो नाले का सिस्टम होता है वो, कंस्ट्रक्शन द मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर सी, हु इज अ म्यूनसिपल काउंसलर? म्यूनसिपल काउंसलर कौन होता है? अ म्यूनसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। वो इलेक्टेड होके आता है, मेंबर कमिटी में जाता है, ठीक है। व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई? गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? गंगाबाई गैदर्ड सम वुमेन एंड वेंट टू द वार्ड काउंसलर शाउटिंग सम स्लोगन डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट। गंगाबाई ने क्या किया कि वार्ड काउंसलर के घर के बाहर स्लोगन्स शाउट किए, उन्होंने बोले स्ट्रीट लाइट की कंडीशन के लिए, कंडीशन ऑफ स्ट्रीट, सॉरी स्ट्रीट के लिए, वहाँ के जो इलाके की जो कंडीशन थी उसके लिए। एंड शी डिड दैट there was garbage here and there all over the street and this was attracting mosquitoes, flies, dogs and rats in the locality। और क्या किया उन्होंने, क्यों किया? क्योंकि जो स्ट्रीट पे गार्बेज पड़ा होता था उसकी वजह से मॉस्किटो अट्रैक्ट होते थे, फ्लाइज, डॉग्स, रेट्स, ये सारी चीज़ें गंदगी होती थी, इस वजह से उन्होंने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है मनी कहाँ से अर्न करता है? सो द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस के रूप में, हाउस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, होटल और शॉप टैक्स एंड मूवीज टैक्स। नाउ हियर योर चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। सो ये आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी है सारी चीज़ें एंड उनको लर्न भी करना है। थैंक यू।